इस वाली वीडियो क्लिप में हम लोग सबसे पहले विंड एनर्जी की बात पढ़ते हैं। ठीक है, तो विंड पावर हैज़ यूज फॉर सेंचुरीज टू नेविगेट शिप्स। ठीक है ना, तो जो ये विंड की में जो पावर है, तो जो विंड को है, हम सदियों से जहाज चलाने के काम आती है। ठीक है, लेकिन अब क्या है, इस शक्ति को हमने इट इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स। लेकिन जो हमने विंड की इस पावर को जो है जहाज चलाने के जो काम आती थी, हमने उसको क्या है, टेक्नोलॉजी से उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अब किसकी हेल्प से? विंड मिल्स जो होते हैं। ठीक है ना, विंड मिल्स जो लगे हुए हैं आपके, देखो आपकी बुक्स में बनाया हुआ है। तो द हाई स्पीड विंड्स, जो हाई स्पीड में बहुत तेज़ी से विंड चलती है, उन वो क्या करती है, इतनी तेज़ी चलती है कि ये जो विंड मिल्स की ये जो आपकी ब्लेड्स हैं, ये इतनी तेज़ी से मूव करते हैं। ठीक है ना, विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू जनरेटर। ठीक है, इनको जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो विंड्स आर मोस्टली फाउंड इन द हिली एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है, आप देखो ना, हवा जो है मतलब समुद्र के किनारे बहुत तेज़ से लगती है और हिल्स पे। ठीक है, तो नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन, यूके, तो देखो अगर हम देखा जाए तो नीदरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्पेन, तो ये क्या है, हमारी सारी की सारी आपकी हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ में आ जाएंगी, जो मैंने अभी आपको सारा नाम लिया है। ठीक है, यूएसए में भी है और देखो यूके भी आ गया आपका। ठीक है ना, तो विंड एनर्जी ज़्यादा चलती है। तो इन तमिलनाडु विंड फार्म्स हैव बीन डेवलप्ड, तमिलनाडु, राजस्थान एंड द कोस्ट ऑफ गुजरात। ठीक है ना, तो अगर आप देखोगे कि अपने बुक में, तो इधर की एरिया जो है आपका ये तमिलनाडु का आ जाता है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया है आपका राजस्थान में, ये पूरा आपका एरिया राजस्थान का आ गया। और इन्होंने बताया है कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, तो गुजरात का जो पूरा का पूरा कोस्टल एरिया लगा है, तो यहाँ पे विंड के कहा ना कि समुद्र के किनारे। ठीक है ना, तो हवा बहुत तेज़ी से चलती है। जैसे अब अगर हम बोले गुजरात राजस्थान में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल ही नहीं है हवा को रोकने की, कोई पेड़ वेड़ नहीं है, समुद्र के किनारे भी नहीं होते हैं, तो इसलिए विंड एनर्जी यहाँ पे बहुत अच्छी बन जाती है, पावर होती है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सोलर एनर्जी। द सन एनर्जी इज़ लिमिटलेस। तो ये देखो, ये सारी हमें जो अनकन्वेक्शनल है या नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेज हैं, ये हमारे अल्टरनेट, क्योंकि विंड तो जब से अर्थ बनी तब से हवा चली, लेकिन तब तक हमें किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब ये पता लग गया कि ये एग्जॉस्टेबल हैं कन्वेक्शनल वाले, तो हमने इससे बिजली बनाई। अब हमारी सोलर एनर्जी, जो सूरज है उसमें देखो कितनी हीट है, तो उस हीट को हमने यूज़ करना शुरू करा है। ठीक है, द वाइडली अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब देखो ना, जो ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब ट्रॉपिक है, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, ट्रॉपिकल रीजन्स वाले जो कैंसर के चारों तरफ हैं ये, तो इन रीजन्स में क्या है, बहुत ज़्यादा सनशाइन मिलती है, खूब धूप आती है, तो हमने इसका इस्तेमाल किया। तो इट कैन बी ट्रैप्ड इन द सोलर सेल्स। ठीक है, जो एक सोलर सेल्स होते हैं, इनको सोलर सेल्स को मिला के सोलर पैनल बनाया जाता है। आप देखोगे गांव में लोग बहुत यूज़ करते हैं, आजकल तो स्कूल्स में भी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में भी ये यूज़ होने लगा है, क्योंकि देखो इसमें एक बार खर्चा आता है, उसके बाद आपकी फ्री की बिजली है। ठीक है, तो सोलर सेल्स बनाए जाते हैं, वो इसको ट्रैप कर लेते हैं, और फिर जो इनका अपना सिस्टम है अंदर, तो उससे क्या होती है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो इट इज़ आल्सो यूज्ड, जो एनर्जी बनाई जाती है, इससे लाइट आती है, वो कहाँ यूज़ हो सकती है, लाइटनिंग में, कुकिंग में और हीटिंग में। आप अपना हीटर चलाओ घर में, ठीक है, और कूलिंग पर्पज सारे काम करती है। ठीक है, तो सम ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोलर एनर्जी आर द जर्मनी, चाइना, यूएस, जापान एंड इटली। इन इंडिया द मेजर सोलर पार्क्स आर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। क्योंकि यहाँ पे आप ये देखो कि सारे कैसे रीजन है, खूब तेज धूप निकलती है। अब आगे हमारी टाइडल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द ओशन टाइड्स कैन बी टैप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो हमने पानी से तो बना दिया, ये एक तरह से हाइडल फॉर्म ऑफ एनर्जी हम इसको बोल सकते, क्योंकि वहाँ पे भी पानी से बिजली बन रही है, यहाँ पे भी। लेकिन बस एक अंतर इसका है कि मतलब उसके लिए हमें, मतलब ये वाली एनर्जी जो है वो आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ, ये वाली एनर्जी हमने टाइडल बनाई है, इतनी बनी है, ये ख़त्म हो सकती है, ये वाली चीज़, क्योंकि इसके बनाने का एक टाइम होता है, हर टाइम पे नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ तो वाटर वाले में तो पूरे टाइम बनती रहेगी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब टाइड आएगा तब बनेगी। टाइडल एनर्जी एक्चुअल में ये ऊपर वाली जो हमने पढ़ी है सोलर एनर्जी, सन से रिलेटेड, लेकिन टाइडल एनर्जी जो है वो मून से रिलेटेड है। तो मून की जो ग्रेविटी अर्थ के उसमें होती है, तब ये टाइड्स आते हैं जब, ठीक है, आपको चैप्टर आएगा टाइड्स का, तब मैं पढ़ाऊँगी। तो ठीक है, तो ये
टाइड्स आते हैं तो जब हाई टाइड आता है तो बाहर की तरफ पानी आ जाता है, तो यहाँ एक तरह से डैम्स वगैरह या दो टाइप्स होता है, टर्बाइंस लगाए जाते हैं, डैम्स टाइप बनाए जाते हैं डैम्स। तो वहाँ पे पानी रोक के, तो जब लो टाइड आता है वापस कुछ टाइम रुक के पानी फिर वापस जाने लगता है, ठीक है ना। तो तब उस पानी को जाते हुए पानी में तब ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ये प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना। दिस इज नोन एज दैट इट इज़ यूज टू टर्न द टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द हाई टाइड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस सोर्स इज जनरेटेड इन फ्रांस, ठीक है, सम एक्सटेंट इन यूके एंड रशिया। तो यहाँ पे टाइड्स आते हैं तो यहाँ पे बनाई जाती है। इन इंडिया टाइडल एनर्जी इज हैरेस्ड इन द गल्फ ऑफ कच्छ। तो यहाँ देखो गुजरात का है ये, तो यहाँ पे काफ़ी टाइड्स आते हैं तो यहाँ पे टाइडल एनर्जी बनती है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। The energy that is stored in the nuclei of atom and natural occurring radioactive elements like uranium and thorium is known as the nuclear energy। अभी मैंने पढ़ लिया होगा, कुछ समझ में नहीं आया। आप देखो, हर जो एक चीज़ है वो एटम से बनी है। अगर आप किसी सब्सटेंस को तोड़ते रहोगे तो क्या है, वो छोटे एटम्स में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब हमने एटम्स को, अब ज़्यादा साइंस में तो जान नहीं जाएंगे, तो हर एटम में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। तो जो अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो अब ये ऐसे ऐसे शेप में होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस होगी अंदर का सेंटर में। तो यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं ये मूव करते रहते हैं, और इनके चारों तरफ कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इनके चारों तरफ होते हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया उस एटम का। आगे समझ में। तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस ऑफ एटम अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो इनके अंदर क्या हुआ, जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स है तो इनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। उनमें बहुत एनर्जी होती है, ठीक है। तो उस एनर्जी को, उससे हम न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं। अभी उसका प्रोसेस में नहीं पढ़ेंगे आप लोग सिर्फ इतना समझ लो, ठीक है ना। तो दिस एनर्जी इज़ यूज टू, न्यूक्लियर एनर्जी होती है उनके अंदर, तो इस एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। द कंट्रीज दैट जनरेट न्यूक्लियर पावर आर द जापान, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन। तो इन कंट्रीज़ में जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी बनती है, लेकिन कम बनती है, इतना नहीं है। द इंडिया न्यूक्लियर स्टेशन आर तारापुर, कालापक्कम, रावतभाटा, नरोरा, ककापारा एंड कोटा में है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा जियोथर्मल एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी है, द एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द हीट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ की अंदर की हीट से हम जो पावर बनाते हैं वो हमारी जियोथर्मल। आप सिर्फ इतना इसको समझो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। मैं इसको एक सिंपल वे में आप लोग को थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि ये एनर्जी एक्चुअल में देखा जाए जब हमारी अर्थ की फॉर्मेशन हुई थी, तो ठीक है, तो ये एनर्जी जो है उस टाइम पे अर्थ के अंदर जो है वो ट्रैप हो गई थी। तो बस अब आप ये ऐसे समझो कि हम जो ट्रैप हुई हुई एनर्जी है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंपल एक लैंग्वेज में। अब इस ऐसे कैसे बनती है, सिंपल बता रहा है कि 2 होल्स आर ड्रिल डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो है, ठीक ना, हम लोगों ने पढ़ा था ना, कोर है, ठीक है। तो छेद किया जाता है एक तरह से। तो व्हेन एवर वाटर इज पम्प थ्रू द वन होल, क्योंकि अर्थ के नीचे पानी है, एक होल से पानी आता है, दूसरे होल से भाप आती है, स्टीम आती है। स्टीम कम्स अप फ्रॉम द अदर होल, अदर। तो दिस स्टीम इज़ यूज, जो वो स्टीम निकलती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं, दैट जनरेट करते हैं, और ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज़ करते हैं। तो समटाइम्स दिस हीट एनर्जी सर्फेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग के रूप में आप देखो कि ये हीट हमारे अर्थ के अपने आप ही भाई गर्म पानी आ रहा है ना। तो द लार्जेस्ट जियोथर्मल प्लांट्स कैन बी फाउंड इन द USA, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड द सेंट्रल अमेरिका। आप लोग अब ये देखो आपके मैप में जो हमारा दिया हुआ है, ये देखो इसमें है USA आ गया, न्यूजीलैंड इधर आ गया है, ये छोटा सा द्वीप आ गया, अमेरिका ये आ गया है दोनों, ठीक है ना। इसके बाद इन्होंने कौन कौन से नाम लिए हैं, आइसलैंड आ गया, फिलीपींस आ गया एंड द सेंट्रल अमेरिका। तो इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन द मणिकरम, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, और पुगा वैली इन लद्दाख में है, ठीक है। आप लोग केवल इतना समझना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ठीक है।
अब नेक्स्ट आ गया हमारा बायोगैस प्लांट। ये आप लोग गांव में बहुत देखे होंगे। तो ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं, ठीक है, सच एज द डार्ट प्लांट्स एंड एनिमल मटेरियल्स, एनिमल डंक, मतलब जिनका गोबर होता है, और किचन के जो छिलके विलके आपके वेस्ट होते हैं, आर कन्वर्टेड इनटू द गैसियस फ्यूल्स और इज कॉल्ड द बायोगैस। बस आपको इतना इसमें समझना है, इससे ज़्यादा कि उसके मतलब वो प्रोसेस क्या है उसमें हमें नहीं जाना है, ठीक है, वो आप लोग के साइंस के टॉपिक्स हैं। तो बायोगैस इज़ यूज्ड फॉर लाइटिंग होम्स। घर पे देखो आप बायोगैस प्लांट बहुत मिलते हैं। गाय का गोबर डालते रहो, जो घर का वेस्टेज है आपका, ये नहीं है कि टीवी फ्रिज उठा के डाल दोगे जो पुराने हो गए, कि किचन के जो छिलके हैं, ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है ना। बायोगैस प्लांट्स आर कॉमन इन इंडिया। यूज़ ऑफ बायोगैस इज़ आल्सो प्रिवेंट इन चाइना। चाइना में भी बहुत होते हैं ये। अब कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, तो अब कंजर्व भी करनी है हमें, तो कंटिन्यूस कंजप्शन ऑफ कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में लेड टू देयर एग्जॉशन, कि हम जो कन्वेक्शनल रिसोर्स है उनको लगातार यूज़ करते रहेंगे तो वो ख़त्म हो रही रहेंगी। तो देयर फेयर वी शुड यूज़ देम जुडिशियसली एंड इकोनॉमिकली, तो उनको समझदारी से यूज़ करें। बोला जाता है ना, लाइट इज़ प्रीशियस, वाटर इज़ प्रीशियस। तो अगर आप आज सेव नहीं करोगे, सोचो आपके जो पूर्वज हैं, अगर वो खूब मतलब आपके एंसेस्टर, सॉरी पूर्वज नहीं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं खूब यूज़ करते, तो आज आपके पास पानी और बिजली कहाँ से होते, ठीक है ना। तो द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू सेव द एनर्जी। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, भाई जितना चाहिए उतना ही यूज़ करो, वेस्ट मत करो। मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स वाले वो है सोर्सेज है उनको कम से कम करो, क्योंकि उनके बनने में बहुत टाइम लगता है। स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस टू सेव अ पावर, जब आप कमरे में नहीं हो तब ऑफ कर दो। रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, कि भाई जिन रिसोर्स हमें मिलता है उनको रिसाइकिल करो, आप दोबारा से दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इम्प्रूविंग द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन, कि मान लो जैसे हम नेचुरल गैस से पेट्रोलियम निकाला, हमने डीजल निकाला, अदर लुब्रिकेंट्स निकाले, केरोसिन ऑयल निकाला, तो हम इसको और साफ़ करके और अदर चीज़ें भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एंड यूजिंग अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सब्स्टिट्यूट्स, जो हमने नॉन कन्वेक्शनल कर रहे हैं, तो क्या पता कल को और कोई भी रिसर्च होनी चाहिए, ताकि जो है कन्वेक्शन रिसोर्सेज को हम कम से कम यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये जो आपका चैप्टर है ये आज यहीं पे अब फिनिश होता है।